मऊ की शानदार जनता में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। इस जगह के क्या कहने, यहां के लोगों के क्या कहने। अब आप सोचेंगे मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, जरा खुद देखें। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू, क्या कहना चाहते हैं इस शहर के बारे में, यहां पर जो हो रहा है उसके बारे में? जी, एक शायरी मैं कहना चाह रहा हूँ सबके बारे में जो है मैं कहना चाह रहा हूँ एक शायरी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में बांट दिया भगवान को, और धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान। क्या बात है, क्या बात है। मत बांटो इंसान को। और मऊ की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊं। मऊ आप जानते हैं किस लिए जाना जाता है? मऊ के लिए क्या कहते हैं? मऊ है ताना बाना का शहर। यानी ये देखें आप, यहां पर अलग अलग धर्मों के बीच में ताना बाना है, अलग अलग लोगों के बीच में ताना बाना है। और ये जो साड़ियां यहां पर बनती हैं, यकीन मानिए दुनिया भर में ये देखी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा मऊ के लोगों का स्वाद जो है वो कभी भी फीका नहीं रहता है, क्योंकि मऊ की इमरतियां, वाह, इमरतियां बड़ी मशहूर है। और सुना है कि मऊ की जो इमरतियां हैं वो खालिस उड़द दाल की बनती हैं। और जगह मिलावट होती है रंग की और भी चीजों की, लेकिन यहां पर ये कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन अब हम इस शो की शुरुआत करते हैं उस खालिस ग्राउंड रिपोर्ट से जो आज मऊ की सड़कों पर जाकर मैंने देखी, और यकीन मानिए इसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। खुद देखें आप। ये मऊ शहर है। आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस मऊ पहुंची है। वोटरों का मिजाज परखने और यहाँ के मुद्दों को समझने मऊ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बीएसपी की रैली में लिए चलते हैं। जी हाँ, मायावती की इस रैली में मऊ का बाहुबली परिवार वोट मांग रहा है। मऊ से हर बार चुनाव जीतने वाले मुख्तार अंसारी तो जेल में हैं, लेकिन उनके भाई अफजल अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास मऊ की घोसी सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के माहौल में जब आदरणीय बहन जी की इस सरजमी पर कदम रखी, उसके बारे में बात करने का वक्त सही नहीं। ये वही परिवार है जिनकी अपनी पार्टी कौमी एकता दल है। जब इसका विलय एसपी में नहीं हो सका तो पूरा कुनबा मायावती के साथ चला गया। आपको क्या लगता है कि जो चाचा भतीजे के बीच में हुआ उसकी भरपाई आपको भरनी पड़ी? नहीं, हम तो भरपाई नहीं करे, हम दलदल से निकल गए। अब राजनीति से इतर मऊ के मुद्दों का रुख करते हैं। मुद्दे परखने के लिए हमें भोला इमरती वाले से अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि इनकी इमरती दूर दूर मशहूर है। आजकल चुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा यही होती है। तो यहाँ पर ये शानदार इमरती मऊ में हम खा रहे हैं। अब आप सोचोगे इमरती का चुनावों से क्या ताल्लुक है? दरअसल जिस तरीके से इमरती की बनावट है, अक्सर देखा यह जाता है कि नेताओं की भाषा में यही बनावट होती है, घूम फिर के सब वहीं आ जाता है, समझ में नहीं आता। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, लोगों के अंदर डर और असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है। बिजली आती है यहाँ पर? बिजली बहुत कम रहती है, बहुत खराब। बता रहे चुनावों में तो बिजली आती है, नहीं, चुनाव में आती है, उसके बाद भी गायब हो जाती है। चुनावी मुद्दे तो समझ में आ गए, पर जरा मऊ के कारोबार की भी हाल जान लेते हैं। मऊ को ताना बाना का शहर कहा जाता है। यहाँ कासिमपुर इलाके में तकरीबन हर घर में पावर लूम है, लेकिन यहाँ के बुनकरों का हाल बेहाल। कितना कमा लेते हैं साड़ी बनाकर पूरा महीने में? कर 100 रुपए का 3000 हुआ ना, अगर करेंगे तो 3000 नहीं हो पाता है आजकल। पहले ये जब से नोटबंदी नहीं थी तो हो जाता था। तो आप महीने का 3000 भी नहीं कमा पाते साड़ी? जी नहीं, खर्चा निकलता नहीं है, लेकिन भगवान भरोसे सब चलाना ही पड़ता है। यहाँ कॉटन की मिल भी थी जो सालों से बंद पड़ी है, जिनकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। इस चुनाव में मऊ वाले फिर से उम्मीदें लगा रहे हैं। नई सरकार आएगी, उनके दिन फिर से गुलजार होंगे। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे इस खास शो में मऊ में हमारे खास मेहमान कौन कौन है। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है अवनीश कुमार सिंह, स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अरशद जमाल जी हैं, आपका भी स्वागत है। भारतीय समाज पार्टी से संतोष कुमार पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीएसपी से गनी अहमद नुमानी साहब हैं, आपका भी स्वागत है।
लेकिन आपके स्वागत के लिए कुछ सवाल भी हैं। सवाल क्या है आपका, बताइए। मेरा गनी साहब सवाल है, आपने जो 20 साल का घोषणा पत्र घूम रहे हैं उसमें सुल्तानपुर बनौरा में एक 1.5 करोड़ का स्वास्थ्य केंद्र बना, कहाँ बना हुआ है? अच्छा ठीक है, और बताइए। सर अभी तक मऊ में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्यों? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं। यहां पर मैडम भी ये कुछ कहना चाहती है, उनके पास भी आएंगे, लेकिन जनता भी इन सवालों के साथ है। लेकिन आज साक्षी महाराज ने एक ऐसा बयान दिया जो शायद कोई भी कहेगा यह बयान नहीं आना चाहिए था। क्या कहा उन्होंने, पहले वो देखते हैं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। यूपी की सियासत में कब्रिस्तान और शमशान पर बड़ा घमासान छिड़ गया है। मोदी के बयान के बाद बहस का जो जिन्न चंद दिनों के लिए सो गया था, अब उसे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फिर से जगा दिया है। साक्षी महाराज के विवादित बयान से भूचाल आ गया है। मोदी जी के इस वचन से सहमत नहीं हूँ। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, खलियान कहाँ होंगे? विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ किसी भी प्रकार से कोई कब्रिस्तान होता ही नहीं है, वहाँ तो जलाया जाता है। ये निवेदन करना चाहता हूँ, शमशान एक हो, वही शमशान जन्नत तक ले जाए, वही शमशान मोक्ष द्वार तक ले जाए, वही स्वर्ग तक ले जाए। और कम से कम राजनीतिक लोग बाहर तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इकट्ठा नहीं होने देते, लेकिन शमशान में तो इकट्ठा होने दें। कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं, शमशान सबका संयुक्त हो, और सबका संयुक्त अगर शमशान होगा तो मुझे लगता है इसके परिणाम अच्छे निकल के आएंगे। साक्षी महाराज कहते हैं कि कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए और सभी का दाह संस्कार होना चाहिए। यूपी चुनाव में अभी 2 चरण का मतदान बचा है और उससे पहले महाराज के ये विवादित बोल आग लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की मांग करते हुए कहा था कि अगर गांव में कब्रिस्तान को जमीन मिलती है तो शमशान को भी मिलनी चाहिए। और अब साक्षी महाराज ने ऐसा बयान दे दिया। एटा से देवेश के साथ आज तक ब्यूरो। जब नेता ऐसी बात करते हैं तो जवाब जनता को देना चाहिए। मैम बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? धन्यवाद निशांत जी। मैं मऊ की जनता को कुछ लाइनों द्वारा प्रेरित करना चाहूंगी। अपना जनप्रतिनिधि चुनने से पहले इन लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे, ध्यान दीजिएगा, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती है। हौसला मत हार गिर के मुसाफिर, क्योंकि ये ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती हैं। क्या बात है। सुना आपने? अब एक तरफ नेता ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ यहां पे जनता जो है वो सीधे सीधे जवाब देती है। अब आपको बताऊं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि इन सबसे अलग हैं। हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं। आजमगढ़ के ऐसे एमएलए हैं जो शायद अपने आप में मिसाल है, 82 साल के हैं और बेहद ईमानदार। जरा देखें उनकी कहानी। आज के दौर में चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो शायद ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। जी हां, आज तक की खोज उस वक्त पूरी हो जाती है जब हमारी टीम आजमगढ़ के निजामाबाद से 3 बार के विधायक आलम बदी के घर पहुंचती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यूपी में एक ऐसा विधायक भी है जिसकी ईमानदारी का डंका पूरे आजमगढ़ में बजता है। वो अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीता है। उम्र 82 साल, महज 20 मीटर के टांडे के कपड़े का कुर्ता पजामा, मामूली चप्पल और स्मार्टफोन के जमाने में ये साधारण मोबाइल फोन। ताज्जुब होता है आलम बदी साहब को देखकर। 3 बार के विधायक और फिर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचता जब ये लोगों से टीन शेड पड़े अपने मकान में मिलते। 3 बार आप विधायक रहे, 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो माहौल दिख रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूब पैसा लोग खर्च करते हैं, आप कैसे लड़ते हैं इस माहौल में चुनाव? देखिए, ऐसा है, सफर तो साथ है, मंजिल अलग अलग है, मगर है आपने अगर विधायक रहे हैं और आपने अपने क्षेत्र और क्षेत्र के जनता की सेवा की भावना रखी है
और 5 साल आप मरे हैं एक एक गांव में, तो फिर आपको गाड़ी की कोई मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं। बदी साहब के पास ठीक ठाक गाड़ी तक नहीं। पहले पुरानी एम्बेसडर थी, पूरे इलाके में जानी जाती थी। अब तो वो किसी भी कार्यकर्ता की गाड़ी में चढ़ जाते हैं। लखनऊ यूपी रोडवेज की बस में आते जाते हैं। आज के दौर में चौंकाने वाली शख्सियत बदी साहब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही प्रचार करते हैं। हम आपको बता दें कि आलम बदी को समाजवादी सरकार में मंत्री बनाने का न्योता आया था, लेकिन मंत्री बनने से इनकार कर दिया। ये मुलायम सिंह अकेले जानते हैं। मुलायम सिंह ने जब 2002 में वो मुख्यमंत्री हुए थे तो मुझे उन्होंने बुलाया था। तो मैंने उनसे कहा कि नेताजी, मैं एमएलए हुआ हूँ, वोट मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिया है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, और मंत्री बन के मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, ये मुझे पता है। आलम बदी के बारे में उनकी ईमानदारी के साथ ही साथ धर्म और जातियों के बीच बराबर काम करने के किस्से भी हैं। हमारे बस बहुत अच्छे ही हैं, मिलनसार हैं और सभी सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास है उनके साथ। नाली है, खरंजा है, सब लोग विधायक जी अपने जाके देख के वहाँ जो है कोई किसी को भेजते नहीं, अपने स्वयं जाके देखते हैं, जो जरूरी काम होता है उसको करवाते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। बदी साहब कहते हैं कि अखिलेश उन्हें देखकर कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, यही उनके लिए इज्जत है। आलम बदी मैकेनिकल इंजीनियर है। शुरुआत में गोरखपुर में नौकरी की थी, लेकिन नेहरू, बोस, गांधी से प्रेरणा लेकर समाज सेवा में आ गए। 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालूम होता है गाने की ये लाइनें आलम बदी के लिए ही लिखी गई थी, क्योंकि चकाचौंध की इस सियासत में लोकतंत्र का ऐसा पहरी कम ही नजर आता है। आजमगढ़ से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। इनके बारे में तो इतना ही कहेंगे कि इन्होंने अपने आप को इतना बुलंद कर दिया है कि खुदा खुद इनसे पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। खैर, अब यहां पर जो लोग हैं इनसे सवाल जवाब का बारी आ चुकी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बहुत सारे डॉक्टर आज शो में। सर क्या सवाल है आपका, बताइए। मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना चाहूंगा, चूंकि मेरा गृह जनपद ये नहीं है, मैं यहाँ सरकारी तौर पे पोस्टेड हूँ, तो मैं ये सुनता आया हूँ कि कल्पनाथ राय जी ने यहाँ सब कुछ किया है और काफी कुछ देखने में भी आता है, और स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम से इस मऊ शहर को जाना जाता है। कल्पनाथ राय जी के गए काफी दिन हो गए, उसके बाद मऊ का विकास ठहर सा गया है। आखिर उन्होंने जो खाका मऊ में खींचा, उसमें रंग भरने का काम आगे कौन करेगा, मैं इनसे जानना। आपका क्या सवाल? मेरा सवाल है कि जनप्रतिनिधि के तौर पे आप लोग ये बताएं कि 2 विजन मऊ के लिए आने वाले 5 सालों में आपके पास क्या है? बड़ा गजब के सवाल है यहाँ पर, लेकिन क्या ये जनता जवाब सुनने के लिए तैयार है? अब पूछना चाहती है अपने सवाल कि सर यहाँ पर चिकित्सा और हेल्थ में समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आपका सवाल सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि कल्पनाथ राय जी के विकास पुरुष के बाद यहाँ सब अवरोध हो गया, और जो भी जनता का प्रतिनिधि है, शहर का जोड़ने वाला ये रेलवे फाटक आज 20 साल से कोई नहीं बना रहा। 3 ओवर ब्रिज बन गई, उसको कौन बनाएगा? ठीक है, आपका सवाल बताइए। बात चक्रपाणी गुप्ता, एक बीएसपी से सवाल करना चाहता हूँ। पिछली मुलायम सर की सरकार में एक पुल का उद्घाटन हुआ था, 10 साल के लिए सरकार चली गई, पुल वैसे ही ठप रहा, फिर मुलायम सिंह की सरकार भी, तब वो पुल तैयार हुआ। ये 20 साल लग गया, इस विकास के और इसके लिए कौन जिम्मेदार? अब मैं शुरू करता हूं यहाँ पर, 1 मिनट से जगह दीजिए। सर मैं आप ही लोगों से शुरू करता हूं। सबसे पहले आपसे नुमानी साहब, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक हैं वो आपके हैं और वो अब आपकी पार्टी में आ चुके हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा। सर ये बताइए, यहाँ पर ना मेडिकल कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, क्या हो रहा है और फिर आप लोग कैसे वोट मांग सकते हैं? देखिए, यकीनन क्षेत्र के विकास के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और हॉस्पिटल का होना जरूरी है। मुख्तार अंसारी साहब जब माइक पास ले जाइए। मुख्तार अंसारी साहब जब भी विधायक हुए हैं, उनके स्तर से जितना भी विकास कार्य हो सकता है, सिविल हॉस्पिटल्स के दोनों में जाके देख लीजिए। 1 मिनट सर, एक सेकंड, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। 1 मिनट। आज मैं भाई साहब 1 मिनट, आज मैं कासिमपुर में था
ऐसे ही साड़ी बनाने वाले बुनकर थे, उनसे मेरी बात हुई, बकवास उन्होंने कर रहे हैं, कहा कोई काम मुख्तार नहीं किया अंसारी इन लोगों ने जनता आज के तक बीच 20 नहीं साल जेल में। में रहते हैं। नरक बना दिया है अंसारी जनता के बीच में रहे या न रहे, मुख्तार अंसारी लगातार जनता के आशीर्वाद से और उनके कार्यों से खुश होकर उन्हें वोट देते रहे हैं। एक मिनट सर, अब और आप वो चलिए चुनाव आप बताइए जीतते सर, रहे ठीक है, आपने देखिए आपने जो बोला वो जनता ने जवाब दे दिया। मुझे आप बताइए, आपकी तो राज्य सरकार है यहाँ पर। देखिए निशान जी, सर सर सवाल पूरा होने दीजिए पहले, एक मिनट प्लीज सर। मैं समझ सकता हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, एनीवे, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, और तो और बहुत बुरा हाल है, क्यों? मेडिकल कॉलेज नहीं है। थैंक्स जी। यकीनन आज तक का नाम बोलता है हाँ। जैसे समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। आपका दूसरा थैंक्स कि एक विचारधारा के लोगों को एक साथ आपने खड़ा किया, दूसरी विचारधारा के लोगों को आपने एक साथ खड़ा किया। सर सवाल का जवाब दे दे बस, आ रहा है। फिर हम भी थोड़ा थैंक्स बोलते हैं। आपने पूछा है कि यूनिवर्सिटी, आपने पूछा मेडिकल कॉलेज। हमारे वहाँ विधायक 20 साल से मुख्तार अंसारी हैं और बीजेपी के सांसद हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बना, इसका उत्तर ये देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा विधायक आजमगढ़ में है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया। हमारा विधायक बलिया में है, वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। हमारा विधायक आजमगढ़ में है, वहाँ हवाई अड्डा बन गया। बदनसीबी हमारी ये है, जवाब दे हमारी दीजिए बदनसीबी सर। है। एक मिनट हमारे पास ना आपकी विधायक पार्टी, है, एक मिनट सर ना सर सर सांसद सर है। आपने बोल दिया, एक मिनट। अब आप जवाब दे दीजिए, आप तो बीजेपी के साथ हैं, बताइए आपका जवाब। सांसद है बिल्कुल, देखिए सच्चाई ये एक है। काम बता दें बीजेपी का। बता रहे एक मिनट सर, एक मिनट साहब 2 मिनट बोलने दीजिए, पूरी जवाब लीजिए। सच्चाई ये है कि आप लोग अगर सुनने का मौका, भाई साहब प्लीज। यहाँ के लोगों ने देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया है। यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, यहाँ के विधायक जो भी हुए, देश की जो मुख्य धारा है, कल्पनाथ राय जी की विकास की बात आपने कहा, तो कल्पनाथ राय जी का विकास इसलिए हुआ कि उन्होंने देश से जोड़ दिया था। और आज सर मैं मऊ आपसे को एक चीज पूछूं सर, एक चीज छोटा सा जवाब देंगे मुझे? एक मिनट सर, सर सर आप दोनों यहाँ पे मौजूद है, जनता जरा ध्यान से सुन रहे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बता रहे क्या इस शहर को ताना बाना का शहर नहीं कहते? कहते हैं बिल्कुल। क्या इस शहर से जो 2 महत्वपूर्ण, एक तो स्टेट से मैनेज, एक केंद्र से मैनेज कॉटन मिल बंद पड़ी, आप दोनों ने क्या कर लिया बताइए? आप सुन लीजिए, बता रहे हैं, एक सेकंड बता रहे हैं। बताइए जहाँ तक की सवाल है, कॉटन मिल बता रहे हैं। अब आपकी केंद्र में सरकार है, जवाब दें। बिल्कुल बता रहा हूँ। एमपी भी आप ही का है। अरे भाई सुन लीजिए, सर राज्य में आपकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा एक विधायक उनका है। मऊ जैसे कॉटन मिल 17 बंद हो चुके, चीनी मिल 60 बंद हो चुके उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्हीं दोनों लोगों के। अरे सर आपने खुलवाई कितनी? सुन तो लीजिए, बता रहा हूँ। केंद्र की कॉटन मिल का क्या किया आपने? अरे भैया बता रहा हूँ, 1 मिनट अवसर दीजिए। और हुआ क्या, हमारी सरकार आई और आज आते ही गोरखपुर का उर्वरक मिल शुरू होने जा रहा है, तैयारी हो गई। और सुनिए, स्टेट बता रहे, और ये जो आप स्पिनिंग मिल की बात करते हैं, ये यूपी स्टेट की है। यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल है, ये सेंट्रल स्पिनिंग मिल नहीं है, यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल है। सर सर अब आप बताइए मुझे, आप गलत आपने तो इनका हाथ पकड़ा है, हैंडल पे आपने हाथ लगाया है, मुझे ये बताइए किस इरादे से आपने ये हाथ पकड़ा है? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि काम के नाम पर सिर्फ इनका काम का नारा बोल रहा है अभी तक। ऐसा है, मऊ में विकास और निर्माण हाँ सिर्फ कांग्रेस और कल्पनाथ राय जी ने किया है। अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा, उनके प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं। डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न किया कि कल्पनाथ राय जी के बाद जो विकास का खाका खाली है, उस खाका के रंग को कौन भरेगा? सर एक चीज इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया है। एक मिनट सर, उस खाका को हम ही भरेंगे। सर एक बात बता दीजिए, आपने कल्पनाथ राय का नाम लिया, कल्पनाथ राय जी के नाम पर एक भाई साहब, कल्पनाथ राय जी के बाद 2G, CWG, 3G, इतने सारे जी आ गए, आप कहां से विकास की बात कर रहे हैं? जवाब मैं दे रहा हूं, 32 महीने से मोदी की सरकार दिल्ली में है और एक कहते रहे, आज तक एक आरोप साबित करके नहीं दिखा पाए कांग्रेस के लोगों के पास। इनका सारा आरोप निराधार है। ठीक है। हमारा यह पूछना है सबसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज, टर्मिनल, लॉन्ड्री और बंद मिलें, ये कब चालू होंगी? ठीक है, जिम्मेदारी है आपके सवाल। हमारा ये पूछना है
कि बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उसका एजेंडा क्या इलेक्शन का, लोगों को ये देना क्या चाहते हैं? ठीक है, एक मिनट आपका सवाल पूछिए। गनी साहब से मेरा सवाल है कि आज के प्रत्याशी जो लगातार विधायक हैं, उनके 4 बड़े काम बताइए जो उन्होंने मऊ में किए हों। विजन आपने बताया नहीं, आप विजन बताएं आने वाले 5 साल में क्या करें? सर, इस शहर के ये ना हाल है कि तमसा नदी नाला बन गई है, और आपके विधायक इतने सालों से उन्होंने क्या किया है बताएं जरा। 4 काम बता सबसे पहले आ रहा हूं। तमसा नदी पे बने पुल इनकी देन है। दूसरी चीज जो ताने बाने का शहर है, ताने बाने के शहर में बुनकरों को बिजली देने का भरसक प्रयास किया गया है। शहर के चारों तरफ नए ट्रांसफार्मर लगे हैं, पुराने पड़े हुए पावर हाउस को नया कराया गया है। और यही वजह है कि मऊ के चारों तरफ कहीं बिजली नहीं है, लेकिन मऊ में 24 घंटा बिजली विधायक जी की वजह से दी जाती है। सरासर झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी सही नहीं है। क्यों? ये विधायक जी ने कोई काम नहीं करवाया, 20 साल से कुछ नहीं करवाया। एक मिनट, सवाल। सर, ये बुनकर की नगरी है और इस नगरी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैनचेस्टर है, और ये हम राष्ट्र गठन रखते हैं। इन्होंने हमारे लिए कितना किया? सवाल पूछिए। सर, मेरा कहना ये है गनी जी से कि 20 साल से विधायक जी हैं, आखिर वो क्यों नहीं आते, उनके लड़के क्यों नहीं आते? बीच में बात है। मैं गनी साहब से पूछना चाहता हूं, आप अधिवक्ता भी हैं, और रामबन जैसे साधारण जंगल में शिवप्रकाश शुक्ला का मर्डर हुआ, किसकी सरकार थी? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे सांसद को हरिनारायण राजभर को बने हुए 36 महीने हो गए, वो एक बार भी मऊ जिले में नहीं आए। जनता के बीच में कोई विकास नहीं किए। कल आपके सामने मौजूद थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके सामने मौजूद थे कि मेरे जो मऊ में ट्रमा सेंटर पास कराए मुख्यमंत्री जी थे, उसको गाजीपुर। एक मिनट सर, मेरे एक मिनट ऐसे एक मिनट रुक जाइए भाई साहब। जो सवाल जवाब हो रहे हैं मुझे लगता है सारे आप ही पे आएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट नहीं रुक जाइए सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। आप लीजिए। आज मैं एक मिनट भाई साहब रुक जाइए प्लीज। आज जब मैं कासिमपुरा गया, ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की, तो जैसे ही मैं घुसा तो उन्होंने कहा कि मशीन चलेगी नहीं, पावर लूम। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बोलते बत्ती गुल है। यहाँ पर बत्ती चुनावों से पहले आती है, उसके बाद चली जाती है। नहीं, यहाँ तो 24 घंटे लाइट मिल रही है। यहाँ लाइट बहुत अच्छी है, लाइट 24 घंटे मिल रही है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं। और बुनकरों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने सर, मैं आपको एक मिनट जनता हमारे साथ सर एक चीज बताइए। 50 MLT डिमांड है, 25 MLT सप्लाई है, और उसके बाद भी आप टैक्स लेते हैं, उस पे बिजली का बिल देते हैं। बुनकरों को 72 रुपए में सिर्फ बिजली मिल रही है, सिर्फ 72 रुपए। 70 रुपीज में 1 लूम की बिजली की बिल मिल रही है, और पूरे देश में ऐसा नहीं है। बात से सहमत है? 72 रुपए बुनकरों को मिल रही है। यहाँ पर जनता के बीच हम मौजूद है, बड़ा लोगों में आक्रोश है। सवाल पूछे अपना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बताएं, परदहा मिल और स्वदेशी कार्टन मिल क्यों नहीं चालू हुआ? समाजवादी पार्टी सर, अरशद जमाल से पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी की दिन भर में 300 बार मुखालफत करते हैं, हैदर अली टाइगर को लाने वाला मऊ में कौन है? सवाल पूछे। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ सांसद जी के, बीजेपी के प्रतिनिधि से, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मऊ बुनकर बाहुल्य जिला है, एक मरतबा बुनकरों का नाम नहीं लिया। दूसरा मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे जनपद में नौजवानों को क्या रोजगार मिला? सर, सवाल यह है, एक मिनट बैठ जाइए। सवाल यह है कि यहाँ पे रोजगार क्या दिए? सबका साथ सबका विकास की बात होती है, और खबर यह भी आई कि फसलें कट गई। हाँ सुनिए, अब 1 मिनट। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सहयोगी ने कहा कि इनका 2 काम बता दीजिए। बात आपने बीच में रोक दिया था। हाँ, सर थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। बस 1 सेकंड बताएंगे। आप बताइए कि मऊ से ताड़ी घाट के लिए रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया, और दोहरी घाट से मऊ के लिए बड़ी लाइन, दोहरी घाट से और इंदारा के लिए बड़ी लाइन का काम। और दावे के साथ कह रहा हूँ, इनका भी जवाब दे रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के बता रहे, सुन लीजिए, सरकार में पहला चांस है कि विदेश में बैठा हुआ इन्हीं का बच्चा
हमारा बच्चा नहीं सुकून के साथ अरब में घूम रहा है, ये सर, एक मोदी सेकंड। का देन है, नहीं तो चैन से लोग विदेश में बैठते नहीं थे। ये मेरा सर एक मिनट, जो बाहर जा रहा है उसके लिए मजबूरी है, यहाँ नौकरी नहीं। एक मिनट रुक जाइए सर, आपसे सवाल, एक मिनट नौकरी पे एक मिनट सर, एक मिनट आपसे सवाल ये है, आपकी मायावती जी कहती थी हम परिवारवाद को तवज्जो नहीं देते, अब यहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दे दिया है। यकीनन दूसरी चीज, एक मिनट, आपने मुख्तार अंसारी को बाहर किया और आपने आज यूं नहीं पार्टी को मिला लिया और बोलते कि हमारी पार्टी तो गंगा है, जो आएगा स्वच्छ हो जाएगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की तरह से और सोनिया गांधी जी की तरह से पार्टी का नाम ले लीजिए, कतई वो परिवारवाद उनकी भी यहाँ है। मायावती जी अगर अपने परिवार के सदस्यों को विभिन्न जगहों से लड़ाती तो वो परिवार कहा जा सकता था। बहुजन समाज पार्टी ने जिन लोगों को अपने साथ लिया है, सर मेरा आपसे एक सवाल है, और हमारे फेसबुक लाइव, फेसबुक सर ठीक है रुक जाइए सर, जनता अपना जवाब दे दिए। हम नहीं, फेसबुक हमारा मीडिया पार्टनर है। सर एक सेकंड, सर एक मिनट सर, आपके सहयोगी का हाथ तो पकड़ लीजिए थोड़ा। फेसबुक हमारा मीडिया पार्टनर है। सवाल है, मऊ में बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बड़ी समस्याएं, उद्योग धंधे बंद है, कई कॉटन मिल बंद थी, सब बंद हो गई, कोई सुनेगा मीता पिल्लई, ये सवाल पूछिए, जवाब दें। ऐसा है, 1989 के पहले दोनों मिलें चालू थी। सर पीछे मत जाइए, आज बताइए। आज बता रहा हूँ, मिलें चालू थी। हम लोग 27 वर्षों तक इंतजार करते रहे, जब हम देखे कि समाजवादी साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो मिल चालू होगी, बिजली और बढ़ेगी, मऊ की तरक्की होगी। इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर एक चीज साफ है कि मऊ की तरक्की होगी। एक चीज साफ है, वो ये है कि जनता सीधे सीधे बोल देती है भाई हम तैयार नहीं है। मऊ की जनता स्ट्रेट जवाब देती है नेताओं को। एक चीज जरूरी है, जितनी बातें कही जा रही हैं उनमें से अगर आधी भी पूरी हो जाती तो ये जनता शायद बाहर नौकरी के लिए नहीं जाती। आज के हमारे शो में बस इतना ही, कल हमारा सफर जाएगा कहीं और। अभी हम आपसे लेते हैं इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।